आज हम पाठ पढ़ेंगे 15 नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर से रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हुए। देखिए, अब इसमें नौकर जो कहानी है आपकी, उसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि जब गांधी जी बैरिस्ट्री करते थे तो वो बैरिस्ट्री करने के साथ साथ वो प्रतिदिन अपने हाथ से चक्की से आटा पीसते थे और अपना रोटी बनाने का कार्य खुद करते थे, यानी कि घंटों मेहनत करते थे। और एक बार जब आश्रम में आटा कम पड़ हो गया तो ये सोचकर वो जो है गांधी जी हाथ बटाने के लिए फौरन उठ खड़े हुए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर बहुत जोर देते थे। कोपनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन में यह बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बिन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन जब कोई चारा नहीं था, 1 घंटे तक गेहूं बिनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। गांधी जी को देखो, अपना काम करने का खुद वो था कि मैं अपना काम वो स्वयं करते थे। शारीरिक मेहनत करने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। बाहरी लोगों के सामने वो शारीरिक मेहनत किया करते थे। एक बार कुछ कॉलेज के छात्र उनसे मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपकी कोई सेवा हो तो मुझे बताएं। तो उन्हें आशा थी कि बापूजी कुछ लिखने पढ़ने का ही काम देंगे, लेकिन बापूजी ने उनके अंतर मन को पढ़ लिया, उनके मन की बात को जान लिया। तो उन्होंने उस थाली के गेहूं बिनने दे दिए। तो आगंतुक तो बहुत मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब कोई चारा तो था नहीं। वो 1 घंटे तक गेहूं बिनने के बाद थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का भी काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वो रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। देखो, गांधी जी को किसी भी प्रकार को काम करने पर विरोध नहीं करते थे। गांधी जी कहीं भी गंदगी देखते थे या मकड़ी का जाला देखते थे तो अपने साथियों को बोलते थे साफ सफाई करने के लिए। वो सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का उनको बहुत ज्ञान था। आश्रमवासी को बिना धोए आलू काट देने पर वो नाराज होते थे। वो बताते थे कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार आश्रमवासी ने कुछ ऐसे केले दिए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़े थे तो बुरा मान गए। तब गांधी जी ने बताया कि जिन केलों पर काले चकत्ते पड़े होते हैं वो केले अच्छे होते हैं, क्योंकि वो हाजमा के लिए अच्छा होता है। तो गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे और भोजन परोसने का कार्य भी गांधी जी स्वयं करते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे।
दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जेल में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के जेल में थे, तो उन्होंने सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी किया था। आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी-बारी से लोग साफ करके धोते थे। यानी कि आश्रम में जो नियम था कि अपना जो भोजन करेंगे उन बर्तनों को खुद से साफ करेंगे और रसोई के बर्तन भी बारी-बारी कुछ लोग दल बनाकर, दल मतलब समूह बनाकर धोते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक दिन गांधी ने बड़े-बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर-जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। तब ये एक बार की बात है कि गांधी जी बर्तनों को साफ कर रहे थे, पतीले को, उसमें काफी कालिख लगी हुई थी। तो जब कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी उन्होंने देखा कि वो बर्तन धोने का कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये काम आपका नहीं है। तो उन्होंने बर्तनों की सफाई करने का कार्य वो अपनी पत्नी कस्तूरबा को सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब गांधी जी को संतोष नहीं होता था। मतलब बर्तन जब तक चमकदार ना हो जाए तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उनके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते हैं। ठीक है, एक बार जो है गांधी जी को मददगार दिया गया था, तो वो जब काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे लोहे के बर्तनों को चांदी जैसा चमकदार बना सकते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने लगा कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। एक जो है नया व्यक्ति आया था, तो उसको ये नहीं पता था कि बिस्तर कहाँ पर रखना है, तो उसने बिस्तर लपेट कर वहीं रखा। तो गांधी जी ने देखा कि वो बिस्तर ऐसे रखा है, तो वो बिस्तर को स्वयं कंधे पर उठाकर उस बिस्तर को रखने जा रहे थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बता चुके थे। एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह सब बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। एक समय की बात है कि गांधी जी जो है आश्रम के बाहर बने जो कुएं से थे वो पानी खींचने का मतलब कुएं से पानी भरने का भी रोज कार्य करते थे। एक दिन जब जो है गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे तो चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे और उनके साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बर्तनों में पानी भर डाला इसलिए पानी भर डाला कि गांधी जी अस्वस्थ थे, उनको पानी ना भरना पड़े। लेकिन गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में उनको ठेस लगी। तभी उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए।
तो इससे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया कि गांधी जी को स्वयं यह कार्य करना पड़ गया। आगे देखते हैं। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। देखिए, गांधी जी को ये पसंद नहीं था कि जब तक कोई भी वृद्ध आदमी शारीरिक रूप से थक न जाए तब तक उसको शारीरिक श्रम करते रहना चाहिए। और यही चीज जो है दक्षिण अफ्रीका में जब बोअर युद्ध हुआ था तो घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाने का काम भी जो है वो 25-25 मील तक घायलों को ले जाकर जो है मीलों पैदल ले जाकर उनका इलाज कराते थे। और वो टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे और कोई भी शहर में कोई भी काम न होने पर अक्सर 42 मील पैदल चलते थे। जब उनके पास कोई भी काम नहीं होता था तो 42 मील पैदल चलते थे और घर का बना हुआ कुछ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे पैदल चलने के लिए और शाम होते होते वो फॉर्म पर लौट आते थे। और जब उनके साथी थे उनकी इस चीज को देखते थे तो इस चीज को दोहराते थे। अनुकरण मतलब दोहराना। तो उनके साथी इस चीज को दोहराते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो गांधी जी जो है एक बार जो है तालाब की खुदाई का काम चल रहा था। गांधी जी के साथी काम में लगे हुए थे। तो सुबह का काम खत्म करके जब वो फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी उनके नाश्ते के लिए जो है तस्तरियों में फल को लगाए हुए हैं, लगा के रखे हुए हैं। तो उनके साथी ने पूछा कि ये आपने जो किया है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हमारी सेवा करें। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। ठीक है, जब वो दक्षिण अफ्रीका में रहने थे तो वहां के भारतीयों के जो जाने माने नेता थे उन लोगों ने क्या किया, भारतीय प्रवासियों की मांग को ब्रिटिश सामने रखने के लिए लंदन जब गए तो उन भारतीय छात्रों को शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां ढोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो वो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। तो गांधी जी जब वहां पर भोजन के लिए निमंत्रित थे तो उन्होंने रात की जो तीसरे पहर 2 बजे जो है उसमें शामिल हो गए और उसमें तख्तियां धोना, सब्जी साफ करना और अन्य तरह के कार्य करने लगे। तो बाद में पता चला कि जो ये दुबला पतला छरहरा आदमी है ये कोई नहीं, ये हमारे अतिथि गांधी जी थे।
गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। देखिए गांधी जी जो है एक बार दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने अपने के लिए दूसरों से काम कराना उनको पसंद बिल्कुल नहीं था कि कोई उनका काम दूसरा व्यक्ति करे, वो अपने काम स्वयं करते थे। एक बार जब जो है गांधी जी राजनीतिक सम्मेलन से अपने घर पर लौटते हैं तो रात हो जाती है, तो वो सोने से पहले अपने कमरे को बुहार रहे थे, यानी कि साफ कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। तभी एक कार्यकर्ता ने गांधी जी के हाथ से झाड़ू ले ली और वो कार्य करने लगा। और एक बार समय की बात है जब गांधी जी गाँव का दौरा कर रहे थे, तो उस समय यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता था, तो वो उस समय कार्य को रोकते नहीं थे। अगर तेल खत्म हो गया है तो वो चंद्रमा की रोशनी में ये काम कर लेना अपना पसंद करते थे। नौ नौ खाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। एक समय जो है खाकरा जो गुजराती एक व्यंजन है, उसको कैसे बनाया जाता है खाकरा को, तो एक को नहीं पता था। तो 78 वर्ष की अवस्था में गांधी जी ने रसोई में जाकर अपने निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि अपने साथी को बता दी थी, जब उनकी अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिलाकर बहला सकते थे, खिला पिलाकर बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी-कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे और वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। देखिए गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम लगाव था। एक बार जो है श्रीमती जो है पोलक बहुत दुबली और कमजोर हो गई थी और उनका छोटा बच्चा था जो अपनी माँ का दूध पीता था। उस माँ के दूध को छुड़ाने के लिए गांधी जी ने उस बच्चे को अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे और चारपाई के पास एक साफ बर्तन भरकर रख लेते थे, पानी भरकर रख लेते थे। जब बच्चे को भूख या प्यास लगे तो उस बच्चे को पानी या दूध पिला सके। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुनाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया, यानी कि एक पखवाड़े तक बच्चा जो है जब गांधी जी के साथ सोने लगा तो वह उसने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का आदर बड़ों बड़ों गांधी जी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर स्त्री की
वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे, उनके पैर दबाने का भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेताजी ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं कि जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और उसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी सेवा का काम भी खुशी से किया। देखिए बच्चे, जो गांधी जी थे उन दक्षिण अफ्रीका से में गोखले के साथ ठहरे हुए थे। गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने उनके दुपट्टे पे इस्त्री की, यानी प्रेस करी, उनका बिस्तर सही करते थे, उनका भोजन परोसते थे, उनके पैर भी दबाते थे। गोखले बहुत भी मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। और इसके बाद जो अफ्रीका से जब भारत पर आने पर उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में गए तो वहां पर देखा कि वहां शौचालय बहुत गंदे थे। वहां पर जाके उन्होंने शौचालय भी साफ किए, ठीक है, शौचालयों की भी सफाई की। और उन्होंने कांग्रेसी नेता से भी पूछा कि मैं यहाँ क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास बहुत ज्यादा पत्र इकट्ठे हो गए, इन पत्रों का जवाब देना है। तो गांधी जी ने उन पत्रों को के जवाब देने का कार्य भी उन्होंने स्वयं किया। और यहाँ तक कि उन नेता की कमीज के बटन आदि भी लगाने का कार्य भी उन्होंने खुशी खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि जब किसी कार्य को करने के लिए सहायक की आवश्यकता होती थी, तो किसी हरिजन को रखने की सलाह देते थे और बताते थे कि किसको किसी प्रकार का मजदूर नहीं, बल्कि हमको अपना भाई के समान मानना चाहिए। इसमें हमें कुछ कठिनाई हो सकती, कुछ चोरियां हो सकती, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएंगी। इसमें कुछ हमें सावधानी रखने की जरूरत बताई जानी है, लेकिन यह हमारी कोशिश रहेगी तो हम जरूर सफल होंगे, उनका ऐसा मानना था। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके पास धोता या काटता, दूसरा बकरियां को दूधता, तीसरा उनके निजी नौकरों की तरह काम करता, चौथा उनके पखाने की सफाई करता, एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। देखिए यहाँ पर जो है गांधी जी के कई जो है कार्य करने वाले लोग थे, जो अन्य तरह तरह के कई प्रकार के कार्य किया करते थे। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्होंने देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। मतलब विदेशों में था कि अगर कोई नौकर रखता था तो उसको नौकरों की बात नहीं उनसे पेश आया जाता था, बल्कि एक परिवार के सदस्य के तरह उनसे पेश आया जाता था। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। यानी कि अनुबंधोपाध्याय। इसमें एक बार भारतीय सज्जन जो थे वहां काफी दिनों तक ठहरे, तो गांधी जी जब चलने लगे तो घर के नौकरों से भी उन्होंने विदा ली और कहा, मैं किसी को भी अपना नौकर नहीं समझता हूँ और उन्हें अपना भाई या बहन समझता हूँ। जो वहां के नौकर थे
तो उन्होंने कहा मैं किसी भी तुमको भी नौकर नहीं समझ रहा हूँ, मैं अपने परिवार का सदस्य अपना भाई या बहन समझ रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने जो मेरी सेवा की है उसके बदले प्रतिदान मतलब कोई चीज वापस देने के लिए सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका अच्छा फल देंगे, ऐसा बताया गांधी जी ने। तो इस प्रकार नौकर पाठ जो बेटा आपका जो है उसमें यही बताया गया है कि गांधी जी किसी भी कार्य को करने में उनको हिचक नहीं थी, वो अपने काम स्वयं करते थे और दूसरे लोगों को अपने काम करने के लिए प्रेरित करते थे। यहाँ तक कि उनकी जो है जब उम्र 75 अवस्था की हो गई, 78 अवस्था की हो गई, तब पर भी वो कार्य को करते रहते। तो इस पाठ में गांधी जी ने हमको यही समझाने की कोशिश की है, यही समझाना बताया है, समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, व्यक्ति को अपने ऊपर स्वयं कार्य करना चाहिए, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो आप इस पाठ की रीडिंग लगाएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।